नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड प्राची आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जैसे ही एनडीए ने अपनी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तब से देशवासी ये जानना चाहते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जी कौन हैं। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जी अगर इस चुनाव को जीतती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को वरीयता दी गई है। तो आइए आज जानते हैं द्रौपदी जी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू एक संथाल परिवार से ताल्लुक रखती है, जो कि एक आदिवासी जातीय समूह है। द्रौपदी जी मुर्मू की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ओडिशा के एक निजी स्कूल में प्राप्त की थी और फिर उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में रमा देवी महिला कॉलेज से कला में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अब आते हैं उनके करियर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ टीचर की थी। उसके बाद उन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक ओडिशा के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम की शुरुआत की। फिर उन्होंने रायरंगपुर में एक एजुकेशन सेंटर में बिना वेतन लिए बतौर सहायक शिक्षक पढ़ाया था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की थी। सबसे पहले द्रौपदी पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीती। इस साल वो भाजपा के एसटी मोर्चे की राज्य उपाध्यक्ष भी बनी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर साल 2000 में ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री बनी। द्रौपदी ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार से मंत्री बनी। द्रौपदी साल 2002 अगस्त से मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी है। तो वहीं 2007 में द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा की ओर से साल की सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू को 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष पद पर प्रमोट किया गया। इसके बाद मई 2015 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना और फिर वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता है जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया था और अब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होंगे और 21 जुलाई को मतगणना होगी और देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। वर्तमान के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के बारे में। द्रौपदी जी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। शादी के बाद द्रौपदी और श्याम जी के 2 बेटे और एक बेटी हुई, लेकिन उनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं। द्रौपदी जी की एक बेटी इतिश्री मुर्मू है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। अपने पति और दोनों बेटों को खो चुकी द्रौपदी मुर्मू के पास अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसी के चलते उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी नौकरी से मिलने वाले वेतन से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और अब उनकी बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो एक बैंक में नौकरी करती है। द्रौपदी मुर्मू की बेटी इति मुर्मू अब रांची में रहती है और उनकी शादी झारखंड के गणेश से हो चुकी है। दोनों की एक बेटी आद्याश्री भी है। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने से कुछ ही घंटों पहले द्रौपदी जी मुर्मू ने बड़े ही सादगी से अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उन्हें भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े पद के लिए चुनी जाएगी। तो दोस्तों, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी जी मुर्मू अगर इस राष्ट्रपति चुनाव को जीतती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ओडिशा राज्य की दूसरी राष्ट्रपति और आदिवासी समूह की पहले राष्ट्रपति जी चुनी जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।